ठीक है, नेक्स्ट कोई और पूछा था? 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ट्वेल्व पॉइंट थ्री में आ भी गए क्या? ये है क्या हेमांग? एक हेमांग का पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद जिसने भी बोला है रीत ने उसको बता देते हैं। देखो क्या हो रहा है कि सेमी सर्कुलर है बोल दिया इसने। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन इज 60। ये 10 है एंड क्या बोल रखा है, दे इच आर 106 मीटर लॉन्ग। यहां तक इफ ट्रैक इज, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक ऑन इट्स इनर एज। ठीक, डायग्राम यही होगा क्या? थोड़ा एक बार बताना बाकी लोग जिन्होंने बना रखा है। ये जो बोल रखा है कि 160 मीटर लॉन्ग जो है वो 106 मीटर लॉन्ग जो है ना, वो मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन का ही पाथ दे रखा है ना? तो इसमें कौन सा पार्ट हेमांग, ऊपर वाला कि नीचे वाला? दोनों। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। तो 106 को 2 बार ऐड करना है और ये वाला को जोड़ लेना है उधर में भी, मतलब पाई डी 2 बार जोड़ना है, मतलब एक बार जोड़ना है पाई डी, क्योंकि पाई डी ही 2 पाई आर है ना? मतलब इधर का और उधर का मिला करके फुल सर्कल बन जा रहा है, तो पाई इंटू 60। यही आंसर नहीं है क्या? इसको डबल और इसको जोड़ दो, 212 प्लस जो भी आ रहा हो, ये पाई 60। यही आंसर है क्या? एग्जैक्ट बताओ निकाल करके। ओ, 26 हो रहा है। क्या ये, कुछ गड़बड़ हो रही है यार इसमें। एक मिनट ना। अच्छा, आंसर ऐसे फॉर्म में दे रखा है तो उसी फॉर्म में निकाल लेते हैं। 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक, 2804 आ तो रहा है। यही आंसर है क्या हरदीप, जो तू लिखा है? ठीक है हेमांक, और नीचे एरिया वाला, एरिया ऑफ द ट्रैक में क्या करेंगे? लेंथ और विड्थ पता है, एक बार का आ जाएगा 106 इंटू 10, है ना? ये वाले का 106 इंटू 10 यहां तक, बस इसको डबल कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एरिया निकालना है, तो वो वाला एरिया क्या होगा, मतलब उधर भी इसे जोड़ोगे
है ना। चल इतना ही देख लो, मतलब पाई यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं, 70 हो जाएगा वो, सॉरी 40 हो जाएगा वो, 40 हो रहा है ना, क्योंकि 30 है और वो 10 है। तो पाई 40 स्क्वायर माइनस पाई 30 स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करने से वो आ गया एरिया, उधर को भी जोड़ करके आ गया ये, नहीं तो हाफ इंटू टू किए होते। हेमांग समझ रहे हैं क्या? जिसका डाउट है वो समझना चाहिए। ठीक है, निकाल के बताओ, क्या आंसर नहीं आ रहा था तेरा? मैच नहीं कर रहा था, क्या गलती हो रही थी? इसका आंसर देखो, यही वाला ना, रीत। एरिया ऑफ द डिजाइन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? रेडियस इसका 32 है। अच्छा ठीक है, डायग्राम तो फिर कोई बात नहीं, अब ट्राई करना वर्ड से सही तरीके से समझो। ये 32 है। देखो टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल करना है, ये बात तो समझ गई हो। अब हमें बस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, कि 2:3 में वो करता है करके, 2:3 रेशियो होता है करके, सॉरी 2:1 रेशियो होता है करके, है ना। हाँ लक्ष्य, 2:1 होता है, जानती हो ना रित? तो ठीक है, बस जैसे 32, इसको 2x और x मान लो, ठीक है, 2x एंड x मान लो, तो जो 2x हिस्सा है वो 32 है, तो x हिस्सा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो ये और 16 रहेगा, तो ये टोटल 48 हो जाएगा लेंथ, है ना। अगर ये टोटल, उसके बाद तो कुछ भी कर सकती हो, मतलब अगर तुम्हें 48 मिल गया है तो तुम्हें ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? या तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कर लो, या तो पाइथागोरस लगा लो। ये x/2 है, और ये x है, x/2 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से x भी मिल जाएगा। अगर यहां से x मिल गया तो हाफ बेस हाइट से निकाल लेना इसका। किसी को और को इजी मेथड पता है क्या? बताओ। है ना, ट्रिग्नोमेट्री से तो निकाल ही सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री बचपन में लोग लगाते नहीं उतना ज्यादा। ये 60 डिग्री है ना, तो tan 60, हाँ tan 60 लिखने से आ जाता तुम्हारा। देखो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 3x² बाई 4 आया है, और वहां पे देख लो यार, 48 × 48 × 4/3, ये हमारे लिए x² हुआ। इसका आंसर डेसिमल वगैरह में आ रहा है क्या? डेसिमल वगैरह में आएगा इसका आंसर ना। ठीक है कर लेना फिर। ओके फिर। चलो फिर।
और कोई डाउट पूरे एक्सरसाइज में? ये सब बन गए सब लोग से रंगोली वंगोली? 16 ईशान बोले 16 ये वाला। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट। क्या बोला? कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल। वो सर्कल के हिस्से हैं बोल रहा है वो। तो डिजाइन बना देते हैं, वही सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो भी रंगोली डिजाइन। मतलब एक बार ऐसा करके कोई क्वाड्रेंट है एक बार ऐसा करके कोई क्वाड्रेंट है। तो क्या हो गया मतलब? इसको अगर हम एक लाइन खींच देते तो उसका ट्वाइस होता ना आंसर तो। इसका ट्वाइस होगा आंसर। हरदीप वो पिछले वाले क्वेश्चन का वो बता रहा है क्या? इजी तरीका। ये समझ गया क्या ईशान? 8 है, 8 है, और ये 8√2 होगा। ठीक है, हाफ बेस हाइट से इसका निकाल सकते हो। 8√2 की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, और एक बार सेक्टर का निकालना, एक बार ट्रायंगल को माइनस करना, फिर उसका ट्वाइस कर लेना। ठीक है, अगर इसको बना लियो हो और कोई भी और डाउट, कितना भी सिली डाउट हो पूछ लो यार, बिकॉज वो रहना नहीं चाहिए। इसी चैप्टर समझ में आ रहा होगा तुम्हें, है ना? होमवर्क तुम्हारा रहेगा आर डी शर्मा का एमसीक्यू। एक बार इस चैप्टर के आर डी शर्मा के तुम्हारे बुक के एमसीक्यू करके आना। सब लोग को होमवर्क क्लियर है क्या? कल शाम तक ट्राई करो, भेज दो। कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। हाँ, सारे कर लेना। कितने क्वेश्चंस हैं? 40-50 ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। एमसीक्यू तो थोड़े इजी भी होते हैं ना, 53 क्वेश्चंस हैं। तो 53 क्वेश्चंस है मतलब 2 घंटे लगेंगे कम से कम। बना लेना यार। अब क्या करें हम लोग? इसी के थोड़े और टफ क्वेश्चन करें या आगे बढ़े, बताओ। टफ क्वेश्चन करें इसके? एरिया निकालने में इतना मजा आ जा रहा है क्या तुम लोग को? क्या होगा यार, 16 क्वेश्चन क्यों इसी में? इसमें टफ क्वेश्चन मतलब और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगा, मतलब कॉन्सेप्ट तो नया नहीं होगा। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा यार, सच बोल रहा हूँ। ऐसा फिगर दे देगा जिसमें ज्योमेट्री ज्यादा सोचनी पड़ेगी। ठीक है, वो एमसीक्यू करो, अगर उसमें कोई डाउट है तो फिर देखते हैं यार। सर को सॉल्व करके दिखाना है यार। देखो जैसे कि शिवम क्या होता है, शिवम पूछ रहा है कि सर आर डी शर्मा का क्वेश्चन को क्या करना है करके। तो जैसे कुछ एक क्वेश्चन रहेगा तो तुम उसको कैसे बनाओगे? कॉपी में कुछ तो लिखोगे ना, उतना ही पार्ट मुझे दिखा दो तो चलेगा। बाकी तुम जब सॉल्व कर रहे हो कुछ, तो तुम ट्राई क्या करो कि क्वेश्चन नंबर सामने में लिख दिया करो, और भले ही कितना भी रफ वर्क करो, उसको रखा करो कहीं पे। रफ कॉपी में ही सही, बट वो रखा करो ताकि फ्यूचर में कभी तुम उसको रिवाइज करने आओ तो तुमसे बने वो। ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स क्लास में एक टेस्ट रखेंगे यार। पुरानी चीजों का, नई चीजों का नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वाली दुनिया का। जो
जो सीबीएसई में बस आएगा ना उसको करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री प्लस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्लस चैप्टर 1 को। कहीं पे भी कॉपी यूज कर रहे हो ना तो वहां पे जितना भी कैलकुलेशन कर रहे हो उतना वाले पार्ट को कर लेना। चैप्टर 1 प्लस ट्रिग्नो प्लस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर 1 तो है ना सिलेबस में, जो पार्ट सिलेबस में है वही पार्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। क्या चैप्टर करें अगला, क्या रह गया है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टैटिस्टिक्स। सरफेस एरिया वॉल्यूम कर लेते हैं चलो। सरफेस एरिया वॉल्यूम भी ऐसा ही है, मस्ती सा चैप्टर है। बस ध्यान रखना है हम लोग को कि सारे सरफेस को हम लोग देख पाए। तो एक मिनट रुको। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कभी मैंने आरडी शर्मा नहीं बनाया था अपने समय पे, क्योंकि पता था कि नया फिगर देगा तो बस हमें सोचना ही तो है कि कौन सा नया एरिया आ रहा है करके। देख लेता था, ऐसा नहीं कि आरडी शर्मा बिल्कुल ही नहीं छुआ था, मैं सॉल्यूशन देख लेता था क्वेश्चंस के साथ में। बट तुम्हारे पास अगर समय है तो बनाओ, इफ यू हैव टाइम देन डू सॉल्व देम। पिछले साल भी था ना ये चैप्टर तुम्हारे पास में, मजा आया होगा पिछले साल ही बनाने में। फिगर देखते रहो, बनाते रहो। आ जाओ फिर शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर में भी। ये इसका वॉल्यूम जानते हो, LBH होता है। इसका एरिया कितना होता है? एरिया मतलब समझ रहे हो ना कि तुम्हें दिखना चाहिए। हाँ, इस ईयर में से भी सेम है, फ्रस्टम हट गया है, फ्रस्टम हट गया तो नहीं पढ़ेंगे, फ्रस्टम सीबीएसई में नहीं है तो। ठीक है, बाकी एक बार देख लेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। भाई इसमें ये वॉल्यूम होता है, और जानते हो कि लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे 2 बार रहेगा, है ना। इमेजिन करो कि अगर मान लो इसको L, इसको B, इसको H मान रहा हूं, तो ये वाला लेंथ इंटू ब्रेथ वाला हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ। सरफेस एरिया यहां पे लिख रहा हूं, है ना। और ऐसे ही 2 बार ब्रेथ इंटू हाइट वाला आएगा, है ना। ऐसा काउंट क्या करो, मतलब कोई बेसिक फॉर्मूला रटने से अच्छा है कि तुम उसको बेसिक काउंट कर दो, तब गलती नहीं होगी। क्योंकि आगे जाकर के कोई फिगर में कोई वाला हिस्सा काट करके देगा वो तुम्हें, जानते हो ना इसमें कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं कि इसमें से कुछ पार्ट कट कर दिया है ना। तो कुछ पार्ट कट कर दिया तो इसलिए बेसिक फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, मतलब सीधे कोई मेडअप फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तुम हर एक सरफेस को काउंट करना सीखो कि अच्छा ये ऊपर में है, ऐसा नीचे में भी है तो इसलिए ऐसा, ये इधर है तो पीछे में भी ऐसा इसलिए ऐसा। ये सामने वाला जो तुम्हें दिख रहा है विजुअलाइज होना चाहिए पूरा कि ये लेंथ इंटू हाइट है। देखो लेंथ इंटू हाइट है ये, है ना। तो लेंथ इंटू हाइट वाले ऐसे 2 लोग। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार देखेंगे, लक्षित है ना, देख लेंगे एक बार। अब ये बोल रहा है कि समझ रहे हो कि इस चैप्टर, अच्छा ओके सब नहीं बनाया मैंने। इसका कितना होता है बताओ, पाई आर एल होता है क्या? हाँ, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या? है ना, 3 बार कौन से भरते हैं तो सिलेंडर भर जाता है। कौन सा वाले सिलेंडर भरता है समझते हो ना? देखो एक
सिलेंडर ले लो और उसी का कोन बना दो उसी के अंदर में। तो ये जो कोन तुम ले रहे हो वो 3 बार भरोगे तब वो पूरा जा करके भरता है। ये तुम्हारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी होता होगा, प्रैक्टिकल कराते होंगे इस चीज का। ये कोन से इस कोन को बाहर निकाल लो अब। अरे मेरा तो प्रोजेक्ट था यार ये 9th में। ये वाला कोन इसी के अंदर से निकालें और इस कोन से 3 बार भरोगे, 3 बार सैंड भरोगे तो ये सिलेंडर पूरा भर जाएगा। तो ऑब्वियसली जैसे हमने बोला कि पाई आर स्क्वायर एच इसका 3 गुना ये होगा। तो मैंने ना क्या किया था मालूम है, ये एक्सपेरिमेंट ये वाला प्रैक्टिकल ना मेरे को मिला था मुझे मिला था और मेरा एक दोस्त था अजय करके। देखो विजय और अजय हम लोग एक ही टीम में रहते थे, ठीक है, अजय विजय हम लोग बहुत फेमस थे। खैर, और एक अमरीशा के ग्रुप को मिला था। अमरीशा का पता नहीं किसका साथ था, शायद किसी के साथ रहा होगा। तो मैंने इतना बड़ा बनाया था ये प्रोजेक्ट, बाप रे बाप। मतलब कितना बड़ा था, इतना इतना बड़ा बनाया था, शायद एक हाथ जितना बड़ा सिलेंडर बनाया था, ठीक है और अब ये एक हाथ जितना बड़ा है तो ये भी एक हाथ जितना बड़ा रहा होगा, ठीक है। और अमृतसर लोगों ने इतना छोटा बनाया था, इतना छोटा बनाया था वो, ये और ये भी। तो ये लोगों ने क्या किया था, अमृतसर लोगों ने फीलर मटेरियल की तरह पे, मतलब ये दिखाने के लिए कि इसमें 3 गुना भरने से भर जाता है ना, तो इन लोगों ने सैंड यूज किया था फील करने के लिए, समझ रहे हो। ये तो पेपर से बना लिया, ये भी पेपर से बना लिया हॉलो। अब सैंड से 3 बार निकाले और इसमें भर दिए सैंड को, तो प्रूव हो गया कि इसके 3 गुना में ये हो जाता है करके। और मैंने और अजय ने क्या किया था कि थर्मोकोल जो होता है ना, उसके ही बबल्स को तोड़ लिए थे हमने। ये बबल से मिलकर के बना होता है ना। तो बोलो किसका आइडिया ज्यादा इनोवेटिव था। इसका बबल्स तोड़ लिए थे, इसके बबल्स को 3 बार फिल अप करके इसमें डालना चाहे थे। किसका आइडिया ज्यादा इनोवेटिव था ये बताओ। भाई मेरा ज्यादा टाइम लगा और इतना घटिया आइडिया था मेरा, बहुत वेस्टफुल आइडिया था ये, बहुत ही। प्लीज कोई मत करना। इतनी बेइज्जती हुई थी मेरी क्लास में। क्या हुआ कि एक तो तोड़ने में फुल टाइम लगा, है ना, इसको तोड़े हैं समझ रहे हो, तो कुछ बड़ा टूट रहा है टाइम के कमी के चलते, कुछ छोटा टूटा वैसे ही लेकर के चले गए क्लास, ठीक है। और घर में कर रहे थे तो हमें पता था कि पंखा नहीं चलाना है, और वहां पे संजय शर्मा सर जो थे हमारे, वो फैन ऑन कर दिए। तो 3 गुना क्या, मेरा 2 गुना तो जमीन पे गिर गया, ठीक है। सब हंस रहे हैं, संजय सर गुस्सा हो रहे हैं ठीक है, सर गुस्सा हो रहे हैं अलग ही, ठीक है, कि ये क्या मजाक हो रहा है, ठीक है। फिर गिर गया है 3 बार, एक ही बार डाल पाया सर, फिलअप तो हुआ नहीं, दूसरी बार डालने के लिए जगह था ही नहीं, तो इट वॉज अ ब्लंडर, ठीक है। इसके में बढ़िया था, सैंड धीरे धीरे डाल दिए, 3 बार खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। और मेरा इतना बड़ा था ना कि ये शेप में ही नहीं आ रहा था, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, बड़ा है तो पता नहीं यार, ये अजय के साथ रहने से ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो शेप में ही नहीं आ रहा था, 2 लोग तो इस सिलेंडर को पकड़ करके रखे हुए थे, मेरे दोस्त लोग, ठीक है बहुत बेइज्जती हुई थी। और ये सिलेंडर दिख ही नहीं रहा था, अजीब टाइप का लग रहा था, कोन जैसा लग ही नहीं रहा था। ये क्या स्पीयर है, स्पीयर का सरफेस एरिया बताओ। इसका तो क्या होता है, इसका याद है क्या तुम्हें, 2 पाई आर एच होता है क्या। है ना, 2 पाई आर एच होता है। देखो क्या करते थे, याद करो, यहां से कट करके निकाल देते थे सरफेस एरिया के लिए, यहां से कट करके निकालो और इसको फैला दो, एकदम सा फैला दिए, ठीक है ना। सरफेस एरिया के लिए बोल रहा हूं, तो ये जो हाइट है वो तो एच हाइट ही रहती थी, और जब इसको कट करके फैलाएंगे पूरा का पूरा, तो हाउ मच विल बी द लेंथ, 2 पाई आर लेंथ रहेगी इसकी। तो ये लेंथ 2 पाई आर रहता था, ठीक है। तो इसलिए 2 पाई आर एच आया करता था, ठीक है।
ओके शिवम, करेक्ट। सरफेस एरिया इसका कितना रहेगा? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, 4 पाई r स्क्वायर रहता है। इसका वॉल्यूम कितना रहता है? और 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा रहता है क्या? ठीक है, तो ये लिख करके रखो अगर तुमने लिखा नहीं है तो। अब देखो वही बात है फिर कि कॉम्बिनेशन, हमारे रियल लाइफ में तो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, और हमें जब दिया जाएगा तो अच्छे अच्छे फिगर का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। अच्छे फिगर मतलब सिलेंडर में हेमिस्फीयर ही जोड़े होंगे। जैसे आइसक्रीम खाते हो तो क्या होता है यार, एक आइसक्रीम खा रहे हैं मान लो, तो इसमें तो कई प्रकार के टॉपिंग हो सकती है ना, इतना बड़ा टॉपिंग भी हो सकता है, ठीक है, और परफेक्टली हेमिस्फेरिकल टॉपिंग भी हो सकती है। तो हमें कौन सा दिया जाएगा एग्जाम में? जो परफेक्टली हेमिस्फेरिकल हो, ज्यादातर चांसेस यही होगा, क्योंकि यही सब बनाना जानते हैं हम लोग, है ना। ये तो लगभग लगभग स्पीयर हो गया, वो सब नहीं देगा वो, है ना, ऑलमोस्ट स्पीयर नहीं देगा, तो डरो मत। पता होगा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, दोनों अलग अलग बातें हैं, जानते हो ये सब। सी एस आई मतलब कर्व सरफेस एरिया, टी एस आई मतलब टोटल सरफेस एरिया। पहले आओ इस बात को एक बार रियलाइज करें कि किसी भी चीज को कट करते हैं तो नंबर ऑफ सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। जैसे एक एप्पल ले लो, एक एप्पल ले लिए और एप्पल को बीच से कट कर दो, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना इससे। पहले तुम्हें बाहर का सरफेस बस दिख रहा था, तो बाहर का सरफेस तो अब भी दिख रहा है, बट तुम्हें अंदर के दो सरफेस नए नजर आने लग गए, ठीक है। इस चीज का कोई एक एप्लीकेशन बताओ कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग उसको कट करके रख देते हैं डेली लाइफ में, छोटे छोटे पीसेस रख देते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़े करके। अरे वो तो ठीक है, केक को कट करने से आ ही जाता है, बट एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ मैं, कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशन करते हैं क्या इस चीज का? तुमने कैटेलिस्ट वगैरह सुना है? साइंस केमिस्ट्री में है ना, कैटेलिस्ट में यही करते हैं। कैटेलिस्ट में जनरली बहुत सारे कैटेलिस्ट को हम लोग फाइन पाउडर की तरह डाले होते हैं। देखो कैटेलिस्ट में रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, कैटेलिस्ट बूस्ट करते हैं रिएक्शंस को। तो जैसे मान लो तुमने एक इतना बड़ा कैटेलिस्ट रख रखा है, तो इसमें ये सब सरफेस है बस रिएक्शन करने के लिए, बट अगर तुमने उस कैटलिस्ट को तोड़ रखा है तो अब यहाँ पे सरफेस एरिया तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अब देखो कितने सारे सरफेसेस हैं, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो यहाँ पे जो रह रहे हैं, अगर यहाँ से कट कर दें हम लोग, तो दो नए सरफेस जो दिखने लगेंगे उसमें भी रिएक्शन हो जाएगा। एप्पल का एग्जांपल लो, एप्पल में पहले जो बाहर के रिएक्टेंट थे उसे बाहर में आके बैठ सकते थे, अगर एप्पल एक कैटलिस्ट होता तो। लेकिन अगर उसको कट कर दोगे तो बाहर में तो बैठेंगे ही रिएक्टेंट, अंदर में भी बैठ जाएंगे रिएक्टेंट जो है, ठीक है, तो ज्यादा सरफेस मिल जाता है रिएक्ट करने के लिए। इन एनी केस, ये देखो, राशिद गौट, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि तुमने पिछले साल पढ़ रखा है यार, कुछ नया आएगा तभी हम लोग करेंगे, ठीक है।
पिछले साल तुमने ऐसे कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम बनाए थे क्या? ऐसे 3D के कॉम्बिनेशन भी बनाए थे? ठीक है, अगर बनाए हो तो ठीक है, अच्छी बात है। चलो देखो, राशिद गॉट अ प्लेइंग लट्टू, लट्टू है इसके पास में, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with crayons. The top is shaped like a cone surmounted on a hemisphere. मतलब जो डायग्राम दिया हुआ है वही बताया हुआ है. The entire top is 5 centimeter in height. Entire, ठीक है. And the diameter of the top is 3.5. Area he has to color. जनरली पेंट करने के लिए समझते हो, पेंट जब करना होता है तो एरिया को देखते हैं. फिलअप जब करना होता है, फिलअप मतलब कोई चीज से फिलअप कर रहा है उसको, ठीक है, तो वॉल्यूम को देखते हैं, जानते होगे. इसमें डायग्राम, इसमें बहुत कुछ दे रखा है, 5 टोटल दे रखा है, ये 3.5 है, तो तुम ये तो बता ही दोगे कितना है. 3.5/2 होगा ना, है ना, 3.5/2 होगा वो. हाँ एग्जैक्टली 1.75 रक्षित, करेक्ट. तो भाई उसका भी सरफेस एरिया बता दिए, 4πr² का हाफ, उसका आर पता है हम लोग को, 1.75 है. कोन का भी हाइट पता चल गया इससे. क्यों कोन का हाइट पता चल गया? 1.75 को माइनस कर देंगे 5 में से. आर भी पता है, ठीक है, खैर जो भी है, 1/3πr²h. ओके सॉरी, सरफेस एरिया निकालना है ना, वो भी कौन है, मैं कुछ और अलग ही निकाल दिया, πrl कर देंगे. तो बना लेना ये क्वेश्चन को, मुझे नहीं लग रहा है इसमें किसी को बनाने के लिए देखने की जरूरत पड़ेगी. ये बन जाएगा, कुछ माइनस करके कुछ जोड़ना है, एक्सप्रेशन लिख लोगे. बस ये पूछा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक करके, टोटल सरफेस एरिया. कैसे करेंगे पता है ना, ये क्यूब है, तो 6 बार a² जो है वो टोटल होता, लेकिन उसमें से πr² को हटा देंगे क्योंकि वो वाला हिस्सा तो दिख नहीं रहा होगा. फिर उसमें क्या करेंगे, 2πr² को जोड़ेंगे. ये 2 क्या है, ये 4πr²/2 है ना, मतलब कर्व सरफेस एरिया. सब लोग समझ गए हो क्या, यही आंसर होगा करके. देखो इसने बोल भी रखा है कि जो 5 सेंटीमीटर है ना, वो 5 सेंटीमीटर ये वाले हाइट, ये वाले लेंथ हैं. जो उसका जो डायमीटर है वो 4.2 है बस, मतलब 5 से थोड़ा छोटा है. 5 से छोटा है मतलब अगर ये a है तो वो, इसका जो r है वो कितना होगा, 4.2/2 होगा. 4.2/2, ठीक है रित, समझ गई हो ना. ना समझो तो पूछना, मतलब there's nothing to be ashamed about in asking silly questions. बनाना है, ये सब टाइम पास है. ये क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ मेरे को.
ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन पूछता है भारत भाई, पूछता है। देखो सब लोग सुनो, इस क्वेश्चन में ना मैंने क्वेश्चन कराए ही इसलिए है क्योंकि तुम समझो कि कई बार एग्जामिनर की मर्जी हो जाती है, समझ रहे हो? तो तुम्हें चालाक रहना है। सोचो अगर तुम इसको बनाओगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे ये जो एक तो ऊपर से तुम्हें ये दिख रहा होगा ना एरिया, ऊपर से दिख रहा होगा, और अगर तुमने नीचे को हॉलो कर रखा है, अगर नीचे हॉलो है तो ये एरिया भी दिख रहा होगा ना, और ये तो दिख ही रहा है। और अगर नीचे जब वो सॉलिड है, देख नीचे अगर हॉलो है तो ये दिख रहा होगा, अगर नीचे सॉलिड है तो ये दिख रहा होगा, समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से ये आंसर वैसे गलत है, समझ रहे हो? देखो तुम्हें तीन एरिया आना ही चाहिए इसमें, चाहे कुछ भी कर लो। ऊपर वाला तो दिखेगा ही, साइड वाला भी दिखेगा ही, ऊपर वाला दिख ही रहा है, साइड वाला दिख ही रहा है। अब उसके अलावा या तो ये एरिया दिख सकता है, और अगर ये नहीं दिखेगा तो कम से कम ये वाला एरिया दिखेगा, ठीक है? लेकिन ना तुम, क्योंकि इस क्वेश्चन को सीबीएसई में कर लियो अब, ठीक है? तुम एग्जाम में मैं होता तो क्या लिखता, मैं बोलता कि ये एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है? फिर मैं नीचे में बताता कि इफ बॉटम इज हॉलो देन दिस विल बी विजिबल, और उसको भी जोड़ के बताता। लेकिन क्योंकि मैंने सीबीएसई में ये क्वेश्चन कर रखा है ना, तो मैं पहले मेन आंसर को तो इतना दिखा दूंगा। अब उसके बाद में लिखेंगे फर्दर इफ वी ऑल्सो इंक्लूड, क्योंकि लॉजिकली तो समझ रहे हो ना, कम से कम या तो ये एरिया या तो ये एरिया दिखेगा। तो मैं ऐसे लिखता आंसर, देयरफॉर आई डोंट थिंक दैट दिस आंसर इज कंप्लीट।
कितने लोग समझ गए हो कि यहां तक दिखाना ही? अगर तुम्हारे पास समय है, समय, तो फर्दर करके ये दोनों केसेस भी लिखना। ठीक है, लिखना। मेरे हिसाब से आंसर कंप्लीट नहीं है, बट वी जस्ट हैव टू मग अप कि इतना तो दिखाना ही है। किसी को डाउट हो तो पूछो।